नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं साधना अपने न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और देखिए आज मैंने ये सब पहना हुआ है, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरा शॉर्ट चैनल भी 1 साल से, तो मैं उस पर वीडियो डालती हूँ, फेसबुक पे भी गाने का है उस पर भी डालती हूँ, तो आप लोग देखा करिए प्लीज़। तो इसलिए मैंने ये भी पहन के वीडियो बनाया है, तो मैंने उतारा नहीं, मैंने सोचा ऐसे ही आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। और दोस्तों आज मैं सुबह सुबह सीतापुर गई थी, क्योंकि मेरे पड़ोस में आंटी रहती हैं, तो उनका आँख का ऑपरेशन था। और उन्होंने बेचारी बहुत दिनों से मुझसे कह रही थी कि बेटा मेरे साथ चली चलो। और पता नहीं क्यों बड़ा अफसोस होता है कि चार चार बेटे हैं उनके, और चार बेटों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया है। बेचारी बहुत कम दिखाई देता है, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। तो कितने दिनों से वो बेचारी बच्चों को खुशामद कर रही हैं, बिल्कुल दिखता नहीं है और कोई नहीं गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो मुझसे क्योंकि घरेलू मामलों में जो बाहर वाला होता है वो थोड़ा दखलंदाजी दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं खुल के सामने नहीं आना चाहती थी। लेकिन इतना तरस आता था कि बताइए, लोग औलादों के लिए रोते हैं, माँ बाप रोते हैं कि हमें एक लड़का हो जाए, और क्या लड़कों से वो है, उनके तो चार चार लड़के, चार चार बहुएं, बड़े बड़े पोते, लेकिन कोई उनके साथ जाने को तैयार नहीं। बेचारी अंधी बनी बैठी रहती है, बहुत कम दिखाई पड़ता है, लेटरिन बाथरूम पकड़ के लोग ले जाते हैं। तो हमसे बहुत दिनों से कह रही थी, तो मैं खुल के नहीं आ रही थी। हालांकि मुझे बहुत कष्ट होता था, मैं कभी कभी उनको कुछ खाने को भी दे आती थी, अच्छा बनाती थी। तो मुझे उनकी हालत देखते तो बहुत बुरा लगता था। अब वो बहुत मतलब उनकी आंखों की रोशनी इस समय बहुत कमज़ोर हो गई। तो बहुत मुश्किल में उनके लड़के लेके गए किसी तरीके से। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम मेरे साथ ज़रूर चलो, क्योंकि बूढ़े बालों को प्यार के दो शब्द मिल जाते हैं, प्यार से सहानुभूति जो जताता है तो बड़ा खुशी मिलती है। तो वो हमारे पीछे पड़ी थी आंटी, तो मैं उनके साथ गई। सब काम मैंने सुबह छोड़ दिया और मुझे बड़ा वो लगा, तो मैं उनके साथ सीतापुर गई थी सुबह सुबह। और उसके बाद में उनका ऑपरेशन बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन मुझे ये अफसोस हुआ, कोई उनसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। दो दो बहुएं थी, मतलब दो बहुएं तो साथ में गई थी, दो यहाँ पे थी। ऐसा लगता था कि बूढ़े बाड़े एक भार तरीके से हो जाते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि मैं भी एक बेटे वाली हूँ, आप लोग भी बच्चे वाले होंगे। क्या बच्चों से यही आशा होती है कि जब माँ बाप के हाथ पर थक जाते हैं, बूढ़ी निगाहें सहारा देखती हैं कि कोई हमें एक गिलास पानी दे दे, तब उनका जो है बहिष्कार करते हैं लोग, पोते पोती हर इंसान। तो बड़ा बुरा लगा मुझे। तो वही मैं आई, तब से मेरी तबीयत भी खराब हो गई, क्योंकि मैं धूप में गई और धूप में आई। तो ये देखिए मेरी आंख कितनी सूज गई है, और बुखार भी बहुत तेज आ गया, जुकाम हो गया, ठंडे गर्म से पानी पिया मैंने वहाँ पे ठंडा, तो मुझे जुकाम हो गया। तो मैं आई तब से लेट गई, दवा खा के और सो गई। मुझे होश ही नहीं रहा कि मतलब इतनी तबीयत, इतना तेज बुखार आया, तो मैं लेट गई। उसके बाद में अभी उठी, तो मैंने सोचा कुछ आप लोगों से बात कर लूँ कि क्या ये सही है कि चार चार पांच पांच बच्चे होते हुए माँ बाप का सहारा नहीं बनते हैं, और उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके भी जो बच्चे हैं वो भी आगे चल के उनके साथ यही बर्ताव करेंगे। अब आंटी को कल या परसों फिर देखने जाऊंगी, 2-3 दिन बाद वो वहाँ से उनकी छुट्टी होगी हॉस्पिटल से। तो 1-2 दिन बाद में फिर कल ही हो सकता है मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज भी मैं खाना बना के उनके लिए ले गई थी, और बार बार उनके सहला रही थी कि आंटी क्या चाहिए। बड़ा हमारा पता नहीं दिल कैसा है कि जब मैं बुजुर्गों की ऐसी हालत देखती हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है। ये बुजुर्ग हों या जीव जंतु हों, कि जब सताए जाते हैं तो पता नहीं कैसा दिल है मेरा, मुझे बहुत खराब लगता है। तो थोड़ा इमोशनल हो गई, बुरा मत मानिएगा। तो उनकी हालत देख के मुझे बहुत बुरा लगा। तो आज मेरा पूरा दिन समझ लीजिए ऐसे ही चला गया, मैं आप लोगों को वीडियो भी नहीं दे पाई। अभी लौट के आई हूँ, तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, भूख भी लग रही है। और बुखार इतनी तेज आया कि सब मतलब लेट गई, दवा लेके ही मैं आई थी रास्ते से। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कपड़े पहने हुए ही लेट गई, कपड़े भी नहीं मैंने चेंज किए। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। आज बहुत अच्छा वीडियो नहीं दे पाऊँगी और ना बहुत खुशी से बोल पाऊँगी, क्योंकि मन थोड़ा उदास है मेरा कि वो उनकी हालत देख के कि बताइए है, ना उनके पास बेचारी पास इतना पैसा है, और ना ही उनके हस्बैंड खेती समझ लीजिए करते थे। तो अब उनके पास इतना पैसा नहीं, और जो कुछ था वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगा दिया। तो अब उन्हें जब सहारे की जरूरत है, तो हर आदमी उन्हें पता नहीं क्यों खाने के लिए जब वो मांगती हैं, दिन भर खाती रहती हो, ऐसे करके बोलते हैं लोग। तो बहुत बुरा लगता है, मेरे सामने ऐसे कई बार बोले हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो आप लोगों से मैं बात शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली तरीके से हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोगों से कहूँगी क्या ये सही है, आप बताइए कि बूढ़े माँ बाप बच्चों का पाल पोस के बड़ा करते हैं इसलिए कि कल को वो हमारा सहारा बने। लेकिन वही बच्चे जब माँ बाप को कहीं अनाथालय भेज देते हैं या कहीं उनकी उनकी बात नहीं मानते हैं, तो माँ बाप के हृदय को कितना कष्ट होता है। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से इन बातों को सोच सोच के कितना कष्ट होता है। आप लोग बताइएगा क्या ये सही है।
और जो भी मेरे भाई और बहनें देख रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ माता पिता बड़े बूढ़ों को सम्मान दीजिए, क्योंकि उनकी आंखें थकी हुई, बूढ़े हाथ पैर उनके नहीं काम करते हैं, तो क्या हम लोग उनका सहारा नहीं बन सकते हैं? जाके मंदिरों में हम लोग पैसे दान कर आते हैं, दिखाते हैं, हम लोग फोटो खिंचवाते हैं कि हम ये दान कर रहे हैं। अगर घर में तो सबसे बड़े माँ बाप ही बैठे हैं, उनकी सेवा करके आदमी क्या पुण्य नहीं कमा सकता है? माँ बाप हैं, पास पड़ोस के गरीब लोग हैं, कि ऐसे तो दान करने में, भंडारा करने में हर आदमी आगे रहता है, नाम दिखाता है कि हम बहुत करते हैं। अरे क्या फायदा ऐसा दान करने से? दान वो करो जो कम से कम गुप्त हो। एक एक हाथ से दान करो, दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, ये तो दान होता है। अब दुनिया का शो दिखा के हम दान करते हैं, ये है वो है, और घर में माँ बाप को कोई कदर न करो, सम्मान न करो, तो इस चीज़ के मैं तो बहुत खिलाफ हूँ। आप बताइएगा क्या मैं सच बोल रही हूँ? क्योंकि आज मुझे, मेरा दिल बहुत दुखी हो गया उनकी हालत देख के, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या ये सही है बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, उनको हर चीज़ के लिए दुखी करना, कि अच्छा होता है? और थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, बुरा मत मानिएगा। और अब मैं कुछ सोच रही हूँ कि उठी हूँ तो एक कप चाय बनाऊँ, और उसके बाद में फिर मैं कुछ बनाती हूँ, क्योंकि ये इसलिए पहना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वीडियो गाने का डालती हूँ तो जैसे गाने के बोल होते हैं उस हिसाब से मुझे फिर डालना पड़ता है। तो बुरा मत मानिएगा, इसलिए जो है आप लोग सोचेंगे कि बीमार है और परेशान है तो ये सब क्यों पहना है, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वीडियो की वजह से ये सब पहना हुआ है मैंने। और कुछ बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर आप बताइएगा। आज का बस वीडियो में इतना ही दूंगी, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक है, और दूसरे उनकी आंटी की हालत देख के मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा अपनी फैमिली के लोग, आप लोग हैं, आप लोगों से शेयर करूं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। बड़े बूढ़ों के लिए प्लीज़ सम्मान करिए, बड़े बूढ़ों का मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।